औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ उस परवरदिगार की जिसने जहां बनाया। तो आज जो है हम भारत की आबोहवा यानी हिंदुस्तान के जो है क्लाइमेट का रिवीजन टेस्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम सवालात की तरफ आएंगे। पहला सवाल देखो, भारत की आबोहवा को मजमूई तौर पे क्या कहा जाता है? कलेक्टिवली क्या है हिंदुस्तान की जो है क्लाइमेट है उसको क्या कहते हैं हम? ए खत इस्तवाई आबोहवा बोलते हैं, बी इस्तवाई मानसून आबोहवा बोलते हैं, सी बहर रोम की आबोहवा बोलते हैं, डी सहराई आबोहवा बोलते हैं। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। बिल्कुल आसान सा सवाल है। क्या है, क्या बोलते हैं भाई हम उसको? हाँ, क्या बोलते हैं? खत इस्तवा की आबोहवा बोलते, इस्तवाई मानसून की आबोहवा बोलते, कौन सा बोलते? तो इसका जवाब जो है बिल्कुल आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं, इस्तवाई मानसूनी आबोहवा बोलते। क्या बोलते? इस्तवाई मानसूनी आबोहवा बोलते। इस्तवाई मानसूनी आबोहवा कहते हैं। चलो मजमूई तौर पे बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। लफ्ज मानसून किस जुबान की लफ्ज मौसम से माखूज है? देखो, जो ये मानसून जो हम लोग मानसून मानसून बोलते रहते हैं, तो ये जो है कौन सी जुबान से लिया गया है? मौसम बोल के बोलते हैं वो जुबान का, मौसम मौसम लफ्ज है वो जुबान का। तो वो कौन सी जुबान है? उर्दू है, अरबी है, फारसी है, संस्कृत है? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। कौन सा है ये? हाँ, लफ्ज मानसून जो है मौसम से लिया गया है, मौसम से माखूज किया गया है। तो ये मौसम किस जुबान का लफ्ज है मौसम? हाँ, कौन सा है? उर्दू है, अरबी है, फारसी है, संस्कृत है, कौन सा है? तो ये जो है आपका अरबी है। कौन सा है? अरबी है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो लोग। हाँ, मैं देख रहा हूँ कमेंट आप लोगों के। आप लोग अपनी जांच करते रहना, अपनी जांच करते रहना हम कितना सही है क्या नहीं, बल्कि ठीक है। हाँ, तो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है। भारत में सबसे ज्यादा बारिश किस मौसम में होती है? ए वापसी के मानसून का मौसम, बी जुनूब मगरबी मानसून का मौसम, सी मौसम सरमा, मौसम गर्मा। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। भारत में, हिंदुस्तान में जो है सबसे ज्यादा बारिश किस मौसम में होती है? देखो, हाँ, अब ये मौसम में गर्मा में तो नहीं होती, शर्मा में भी नहीं होती। अब ये दोनों में से कौन सा है? देखो, हमारा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बारिश जो है आपका ये जुनूब मगरबी जो मानसूनी मौसम है, हमारा जुनूब मगरबी जो मानसूनी मौसम है, यहीं से क्या है बोले तो हमारा सबसे ज्यादा क्या है बोले तो भारत में सबसे ज्यादा बारिश यहीं से होती है। जो आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही है, आप लोगों के कमेंट कमेंट करते रहो, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स आप लोगों के, ठीक है। अपनी जांच कर लेते रहना, जो सवाल के जवाब आप लोग दे रहे हैं उससे आप लोगों की जांच होती थी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। मैं इसलिए फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि जो है सवालात बहुत हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, चौथा सवाल क्या है हमारा? मौसम गर्मा में दोपहर के वक्त चलने वाली गर्म और खुश्क हवाओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? मैंगो मैंगो शावर्स बोलते हैं, या बी जो है लू बोलते, या सी जो है काल बैसाखी बोलते, या डी जो है काफी ब्लॉसम बोलते? चलो जल्दी जल्दी आंसर करो। जो मौसम गर्मा समर के सीजन में जो दोपहर में जो चलती ना गर्म और खुश्क हवाएं, उसको क्या बोलते हैं? बल्कि तो मैंगो शावर्स बोलते, लू बोलते, काली बैसाखी बोलते, कॉफी ब्लॉसम बोलते। जल्दी जल्दी कमेंट करो। बिल्कुल आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल आप लोगों के सही जवाब है। तो ये जो है आपका लू है, समझो क्या है? लू है। तो लू बोलते हैं उसको, मौसम गर्मा में जो है, जो दोपहर के वक्त चलती हैं हवाएं, उनको बोलते हैं। पांचवा सवाल देखो आपका। जुनूब मगरबी मानसून की सबसे पहली बारिश भारत के किस हिस्से में होती है? ए तमिलनाडु का साहिल, बी मालबार का साहिल, सी कोंकण का साहिल, डी मगरबी बंगाल। चलो कमेंट करो, बिल्कुल आसान सा सवाल है देखो, आसान सा क्या है सवाल है, समझो। जुनूब मगरिब से जो भी होता, तो वो जो है कौन से साहिल से होती है? आप लोगों को तीन ही साहिल के बारे में बताया था मैं आप लोगों को। ये कोंकण है, ये क्या है हमारा, क्या है कनाडा प्लेन है, ये आपका मालबार है। तो कहाँ से सबसे पहली बारिश जो है भारत में किस हिस्से से आती हुई, कहाँ से आती हुई बिल्कुल बोले तो आप लोगों को जो ये जो हमारा ये इलाका है ये मालबार है। मालबार का सहेली इलाका है ना ये मालबार के सहेली इलाके से क्या है? केरला है ना, केरला। हाँ, मालबार के सहेली इलाके में केरला है आपका, केरला। तो वो केरला से क्या है बोलता हमारा मानसून सबसे पहले आता, समझो केरला से जाता। तो वो कौन सा साहिल इलाके में आता? वो मालबार में आता। कहाँ कहाँ आता? मालबार में आता। कहाँ पर आता? मालबार में आता, समझो, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। कर्नाटक, छठवां सवाल देखो। कर्नाटक में मौसम गर्मा की बारिश को क्या कहा जाता है जो काफी की फसल के लिए मुफीद है? देखो, काफी की फसल के लिए बहुत मुफीद है। कर्नाटक में मौसम गर्मा की बात हो रही है। बारिश जो होता है जिससे काफी की फसल, जो काफी की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और मैंगो शावर्स बोलते हैं उसको, या कॉफी ब्लॉसम बोलते हैं,
या चेरी ब्लॉसम बोलते हैं, काल बैसाखी बोलते हैं, आदि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। छठा सवाल का आपका अपनी जांच अपन कर लेना, क्या हमारे जो है जवाबात कितने सही हैं कितने गलत है, अपने आप को जांच कर लेना, समझो, ठीक है। तो इसका जवाब जो है हमारा, छठा सवाल का जवाब क्या है हमारा, काफी ब्लॉसम या चेरी ब्लॉसम भी बोलते हैं, काफी ब्लॉसम या चेरी ब्लॉसम भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। सातवां सवाल देखो, भारत में सबसे कम बारिश वाला मुकाम कौन सा है। ए जयपुर है, बी रोहिली, जैसलमेर, जैसलमेर का रोहिली है, या सी जो है लद्दाख है, या डी जो है बीकानेर, बीकानेर है। चलो, सबसे कम बारिश का इलाका कौन सा है, देखो जयपुर में होती है क्या सबसे कम बारिश, क्या जैसलमेर के जो है रोहिली में होती है, लद्दाख में होती है, या बीकानेर में होती है। जल्दी जल्दी कमेंट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को, बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कहाँ, जैसलमेर के जो है रोहिली से जो है आपके क्या है, यहाँ पर क्या है बोलते, इस मुकाम पे क्या बोलते, बारिश सबसे कम कम बारिश होने वाला मुकाम है, समझो, जैसलमेर का रोहिली, ठीक है, याद रखना, ये पढ़ा है मैं आपसे पहले, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देंगे। आठवां सवाल देखो, दुनियाए आलम में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है। ए चिरापुंजी, बी मासन राम, सी आगुम्बे, डी जो है महाबलेश्वर। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो फास्ट। आठवां सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है। चिरापुंजी, आ, मासन मासन राम, आगुम्बे, महाबलेश्वर। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है इससे पहले। कौन सा है इसका जवाब, चिरापुंजी के अंदर ही क्या है, मासन राम बोल के है, चिरापुंजी के अंदर मासन मासन राम बोल के है, मासन राम, ठीक है। चिरापुंजी दिया, मासन राम दिया तो मासन राम बोला, अगर मासन राम नहीं दिया, चिरापुंजी दिया तो चिरापुंजी डाला। ये आगुम्बे क्या है जी, बोलो। आगुम्बे क्या है, कर्नाटक का सबसे ज्यादा बारिश वाला वाला इलाका है। ये कर्नाटक का है, ये हिंदुस्तान का है, ये दुनिया का है, ये मासन राम क्या है, दुनिया का है। ये आगुम्बे हमारा कर्नाटक का है, सबसे ज्यादा बारिश होने वाला आगुम्बे कर्नाटक का है, समझो, याद रख लेना। तो यहाँ पर क्या है, दुनिया है आलम है ना, सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है तो मासन राम में होती है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, आगुम्बे वाला, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नौवां क्वेश्चन हमारा क्या है, कर्नाटक का चिरापुंजी किसे कहते हैं। आया देखो क्वेश्चन, अब कर्नाटक का चिरापुंजी किसे कहते हैं, अभी जो सवाल बोला मैं वही आ गया। अब ये कमानगुंडी, बी अगुम्बे, सी मरगूद, डी मैंगलोर। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, नौवां सवाल है आपका। हाँ, मैं अभी बताया, ऊपर बताया ना आप लोग, अगुम्बे बोल के। दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश वाला इलाका मासन राम है, चिरापुंजी का, और कर्नाटक का जो है अगुम्बे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देंगे आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्या है, वापसी के मानसून, रीट्रेटिंग रीट्रेटिंग मानसून के दौरान किस रियासत में ज्यादा बारिश होती है। देखो, ए पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो फास्ट। 10वां सवाल है हमारा, क्या है, जो वापसी के मानसून के दौरान किस रियासत में ज्यादा बारिश होती है। जो वापसी का रवा होता ना, बताया मैं आप लोगों को, यहाँ पर जुनूब मगरिब से एक चलती, फिर उधर से आपका जो है शुमाल, आपका जो है शुमा उधर मशरिक से भी जो चलती है मानसून की, जो वापसी का बोलते हैं ना उसको। तो वो कहाँ कहाँ उसकी वजह से कहाँ पर कौन सी रियासत में सबसे ज्यादा जो है बारिश होती है, बल्कि सवाल पूछ रहा हूँ। जल्दी कमेंट करो, कौन सी रियासत में होती है, पंजाब में होती है, तमिलनाडु में होती है, महाराष्ट्र में होती है, गुजरात में होती है। कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। 10वां सवाल आपका, कहाँ पर होती बोलते हो, जो वापसी का मानसून है, जुनूब मगरिब का क्या स्टार्टिंग का है आपका, फिर वापसी का जो मानसून आता है वो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश होती, कहाँ होती, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश होती है। कमेंट करते रहो आप लोग, हाँ, ठीक है। 11वां सवाल देखो आपका, भारत में मौसम सरमा में मगरिबी खलल, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से कहाँ बारिश होती है। देखो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कहाँ पर बारिश होती है। देखो, भारत में मौसम सरमा में कौन सी मौसम की बात हो रही, मौसम सरमा की बात हो रही, मौसम सरमा सर्दी के मौसम की बात हो रही। मगरिबी खलल, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, मगरिबी खलल की वजह से जो है कहाँ पर बारिश होती है। ए शुमाली मगरिबी भारत, या पंजाब हरियाणा जो बोलते हैं हम लोग का, या बी जुनूबी भारत, या सी मशरकी भारत, या डी जो है अंडमान जजायर। चलो जल्दी जल्दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है इससे पहले। तो भारत में जो है मौसम सरमा में मगरिबी खलल, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो है जो बारिश होती, वो जो है बारिश कहाँ होती है बोलकर पूछ रहा हूँ।
जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग। जनूबी भारत, मशरकी भारत, अंडमान जजायर, शुमाली मगरबी भारत, शुमाली मगरबी भारत, शुमाली मगरबी भारत। जो हिंदुस्तान के जो शुमाल मगरब में जो इलाका है यहाँ पर का, जो जो पंजाब और हरियाणा का है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से वहाँ मौसम सरमा में, यानी सर्दी के मौसम में क्या बोले तो वहां पर बारिश होती। तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो है हिंदुस्तान में कौन से इलाके में बारिश होती है बोल के सवाल बोला, तो शुमाल मगरिब का भारत का जो इलाका है, खासकर पंजाब और हरियाणा बोलना, पंजाब और हरियाणा बोलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा 12वां सवाल देखो, 12वां सवाल क्या है, मगरिबी खलल का मुंबा कौन सा समंदर है। देखो मगरिबी खलल का मुंबा कौन सा समंदर है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो है कौन सा मुंबा कौन सा समंदर है। देखो बहरे अरब है, बहरे अरब है, बहरे रूम है, मेडिटेरियन सी बोलते हैं। देखो अब आगे जो है हम लोग का पढ़ना है इसके बारे में, खलीज बंगाल है या बहरे हमर है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, इसका आंसर क्या है। मगरिबी जो खलल है हमारा, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मुंबा कहाँ कौन सा है, कौन सा समंदर है, जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग। हाँ कौन सा है समंदर वो। हाँ मगरिबी खलल का जो है ये बहरे रूम, जो मेडिटेरियन सी बोलते हैं ना, जो मेडिटेरियन सी, वहां से जो है ये उसका मुंबई वहां का है, वो समंदर से ये होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है वहां से ही होता है, ठीक है। चलो नवंबर और दिसंबर के महीनों में खलीज बंगाल में पैदा होने वाले तूफान को क्या बोलते हैं। देखो नवंबर दिसंबर के महीने में, जो मैं पता था आप लोगों को, खलीज बंगाल में एक तूफान पैदा होता नवंबर दिसंबर के महीनों में, तो वो तूफान को क्या कहते हैं भाई। टाइफून बोलते हैं, बी जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं, या फिर जो है टोरंडो बोलते, या फिर जो है हरिकेन बोलते, क्या बोलते। जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग, फास्ट कमेंट करो, क्या बोलते हैं उसको। हाँ वो साइक्लोन को, तूफान को क्या बोलते हैं, नवंबर दिसंबर में कहा था खलीज बंगाल में आप पैदा होता, तो वो तूफान क्या क्या कहलाता भाई बोल के बोले तो, वो तूफान को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं, ठीक है। याद रख लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, भारत में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत कहाँ रिकॉर्ड किया गया है। देखो भारत में सबसे दर्जा हरारत ज्यादा, यानी गर्मी जो दर्जा हरारत ज्यादा बोल के बोला था नहीं, कितना बोला था याद है कुछ। हाँ भारत में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत कहाँ पर रिकॉर्ड हुआ। ए नागपुर, बी गंगानगर राजस्थान, सी कलकत्ता, डी हैदराबाद। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। +49 बोल के बोला था ना, +49 रहता है दर्जा हरारत कहाँ पर। सबसे ज्यादा गर्म इलाका कौन सा है हिंदुस्तान का बोल के सवाल पूछता। गंगानगर, गंगानगर राजस्थान बोलना, गंगानगर राजस्थान बोलना, गंगानगर राजस्थान, ठीक है। समझ में आ रही बात। हाँ आप लोगों को पढ़ा चुका हूं मैं। मौसम सरमा में भारत का सबसे सर्द मुकाम कौन सा है। देखो अब गर्म हुआ, अब सर्द आएगा। देखो सबसे गर्म हुआ, सबसे सर्द आ गया, ये शिमला, बी जो है द्रास, लद्दाख का द्रास है, या सी जो है श्रीनगर है, डी नैनीताल है। देखो सबसे ज्यादा दर्जा हरारत का गंगानगर राजस्थान, सबसे कम दर्जा हरारत ने सबसे सबसे कम सर्द इलाका है ना, कम दर्जा हरारत, बहुत ही कम दर्जा हरारत है द्रास, लद्दाख का द्रास है, पढ़े ना हम लोग ऐसे बोला, द्रास लद्दाख का द्रास है सुंदर, ठीक है। ये पढ़े हुए हैं आप लोग। हाँ जुनूब मगरिबी मानसून को कौन सी शाख सबसे ज्यादा बारिश लाती है। जुनूब मगरिबी मानसून की कौन सी शाख सबसे ज्यादा बारिश लाती है। खलीज बंगाल की शाख, बहरे अरब की शाख, बहरे हिंद की शाख, हिमालयाई शाख। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट पढ़ाया हुआ हमें। जुनूब मगरिबी जो मानसून की जो वो कौन सी शाख है जो ज्यादा बारिश लाती, खलीज बंगाल की शाख से होती क्या। जुनूब मगरिबी मानसून की बात हो रही, याद रख लेना, जुनूब मगरिबी मानसून की बात हो रही। कहाँ से निकलता भाई जुनूब मगरिबी मानसून, कहाँ से निकलता, यहाँ से निकलता आपका, यहाँ से निकलता ना। तो यहाँ पर कौन सी शाख है भाई, यहाँ पर क्या, यहाँ पर खलीज बंगाल है क्या, यहाँ पर बहरे अरब है क्या, बहरे हिंद है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, बहरे अरब है, क्या है, बहरे अरब की शाख बोलना, कौन सी शाख बोलना, बहरे अरब की शाख बोलना। तो इसका जवाब क्या है, जुनूब मगरिबी मानसून की वो कौन सी शाख है जो सबसे ज्यादा बारिश आती है, तो बहरे अरब की
शाख, बहरे अरब की शाख। खलीज बंगाल तो मशरक में हमारे, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। मगरिबी घाट्स की मगरिबी ढलवानों पर ज्यादा बारिश क्यों होती है? मगरिबी जो घाट है उसके मगरिबी ढलवानों पर ज्यादा बारिश क्यों होती है? ए चक्रवाती बारिश की वजह से, बी पहाड़ी रुकावट की वजह से, या सी जो है ऐसाली बारिश की वजह से, या डी जो है जंगलात की वजह से। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। 17वां सवाल देखो हमारा क्या है। 17वां सवाल, 17वां सवाल क्या है? 70 का सवाल, 17वां 70th क्वेश्चन देखो क्या है। मगरिबी घाट जो हमारे हैं, मगरिबी जो घाट है यहाँ पर, ये मगरिबी घाट में क्या बोलते हो, पहाड़ हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं। वो पहाड़ों की रुकावट, ऑरोग्राफिक रेनफॉल, हाँ पहाड़ी रुकावट, ऑरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं उसको। तो इसकी वजह से क्या बोले तो वो मगरिबी ढलवानों पर ज्यादा बारिश इसलिए होती बोलते हैं, वहां पर पहाड़ी रुकावट पैदा होती, उस वजह से क्या बोले तो वहां पर बारिश होती, क्योंकि पहाड़ी सिलसिला है वो, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 18वां सवाल देखो। शुमाली भारत में मौसम सरमा की बारिश किस फसल के लिए बहुत मुफीद है? शुमाली भारत में मौसम सरमा, देखो शुमाली भारत में, हाँ नॉर्थ इंडिया की बात हो रही, मौसम सरमा की बारिश, हाँ जो सरमा की बारिश है उसमें कौन सी फसल होती है? चावल, गेहूं, ये जो है उसको हम गेहूं को अब ये रची फसल भी बोलते हैं, कपास, गन्ना। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ तो इसका जवाब जो है गेहूं, गेहूं की फसल सही जवाब है, गेहूं की फसल सही जवाब है। चलो 19वां सवाल देखो। बंगाल और आसाम में मौसम गर्मा की बारिश को क्या कहते हैं? बंगाल और आसाम में मौसम गर्मा में जो बारिश होती है बंगाल और आसाम की, उसको क्या बोलते हैं? देखो अलग अलग, गर्मा के मौसम में जो है केरला में जो है बारिश होती है उसको अलग बोलते हैं, कर्नाटक में जो बारिश होती है उसको अलग बोलते हैं, कर्नाटक में हुमड़े बोलते हैं ना, जो आपका क्या बोलते हैं, फूलों फूलों की बारिश बोल के बोलते हैं ना। हाँ तो दूसरा बंगाल और आसाम में मौसम गर्मा में जो बारिश होती है उसको क्या बोलते हैं बताओ? लू बोलते हैं, काल बैसाखी बोलते हैं, ये मैंगो शावर्स बोलते हैं, या बरोलिसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग, क्या बोलते हैं? हाँ बंगाल और आसाम में क्या बोलते हैं इसको? काल बैसाखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो गर्मी के मौसम में जो बारिश होती उसको क्या बोलते हैं? बंगाल और आसाम में काल बैसाखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल बैसाखी बोलते हैं, समझो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की आबोहवा पर सबसे ज्यादा असरअंदाज होने वाला अंसर कौन सा है? ए तूले बुलंद है, बी हिमालय पहाड़ है और मानसूनी हवाएं हैं, सी मिट्टी की किस्म है, डी दरियाओं का निजाम है। कमेंट करो आप लोग, हाँ। भारत की आबोहवा पर सबसे ज्यादा असरअंदाज होने वाला आंसर कौन सा है? हाँ जो इंडिया के क्लाइमेट पर सबसे ज्यादा जो इफेक्ट डालता है वो कौन से फैक्टर है? तूले बुलंद डालता, क्या मिट्टी की किस्में, या दरियाओं का निजाम, या फिर हिमालय पहाड़ और मानसूनी हवाएं? बिल्कुल बिल्कुल जो है आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये जो हमारा मानसूनी हवाएं और हिमालय के जो पहाड़ है, ये जो है हमारे इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर जो है बहुत ज्यादा क्या है, ये असर डालते हैं, समझो यही फैक्टर्स हैं। हाँ? हिमालयन माउंटेन्स और जो है जो मानसूनी हवाएं हैं हमारे, ये दोनों क्या है बोले तो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, बहुत ज्यादा असरअंदाज करते हैं हमारे क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फतेह सरतान ट्रॉफिक ऑफ कैंसर भारत के कितने हिस्सों में तक, ट्रॉफिक ऑफ कैंसर जो हमारा हिंदुस्तान जो हमारा फतेह सरतान है वो हिंदुस्तान को कितने हिस्सों में तकसीम करता होगा? कहाँ से गुजरता हुआ ट्रॉफिक ऑफ कैंसर? फतेह सरतान कहाँ से गुजरता है? हिंदुस्तान के बीचों बीच से गुजरता है। कितने हिस्सों में तकसीम करता? 3, 4, 5, कितने बोलो जल्दी जल्दी। बिल्कुल आसान सा जवाब है, 2 हिस्सों में तकसीम करता। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में तकसीम करता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देंगे। हाँ, एल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या असर पड़ता है? एल नीनो का आ, भारतीय मानसून पर क्या असर पड़ता? बारिश ज्यादा होती, बी बारिश कम होती, या खुश्क साली पड़ती, या सी जो है कोई असर नहीं पड़ता, या डी जो है सर्दी बढ़ जाती है, क्या हो जाता? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग। 22वां सवाल है हमारा, क्या होता? भारतीय मानसून पर क्या असर पड़ता? बारिश ज़्यादा होती, बारिश कम होती, बारिश कम होती है, या खुश्क साली पड़ती है? तो ये जवाब आपका बिल्कुल सही है, बी सवाल का जवाब जो आप लोग दे रहे हैं, बारिश कम होती है या खुश्क साली पड़ती है, बारिश कम होती है खुश्क साली पड़ती है, समझो, ठीक है। चलिए 23वां सवाल देखो हमारा। 23वां सवाल क्या है भाई हमारा?
23वां सवाल क्या है? मौसम गर्मा में केरला और साहिली कर्नाटक में होने वाली बारिश को मैंगो शावर्स क्यों कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो। देखो, केरला केरला और जो है मैंगो शावर्स या फूलों की बौछार बोलते हैं ना, फूलों की बौछार सुने थे ना, फूलों की नहीं, फलों की बौछार, सॉरी, फलों की जो है, फलों की बौछार बोल के वो इसको मैंगो मैंगो शावर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बोलो तो, सवाल पूछ रहा हूँ क्यों बोलते हैं बोलकर। क्योंकि ये आम की तरह पीले होते हैं, क्योंकि ये आमों को जल्द पकने में मदद देती है, क्योंकि ये सिर्फ आम के बागों में होती हैं। डी जो है, क्योंकि इसका जायका मीठा होता है। देखो क्यों बोलते हैं भाई, केरला मौसम गर्मा में जो केरला और साहिली का कर्नाटक में जो बारिश होती, मैंगो सावर्स बोलते हैं उसको। हाँ, फलों की बौछार बोलते हैं ना। हाँ, या आम की बौछार, आम की, सॉरी, आम की बौछार बोलते, क्या बोलते हैं? फलों की बौछार ना, आम की बौछार, आमों की बौछार बोलते हैं ना, आमों की बौछार, आमों की बौछार बोलते हैं, आमों की, आमों की बौछार, आमों की बौछार बोल के सुन पढ़े ना हम लोग। हाँ, तो आमों की बौछार क्यों बोलते हैं बोल के बोले तो कमेंट करो आप लोग जल्दी जल्दी, क्यों बोलते हैं? तो क्योंकि क्यों बोलते हैं? कमेंट करते रहो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आमों क्योंकि ये आमों को जल्द पकने में मदद देती। क्यों बोलते ये आमों को जल्द पकने में मदद देती, इसलिए जो गर्मी के मौसम में जो बरसात होती है केरला और साहिली कर्नाटक में, उसको मैंगो शावर्स या फिर जो है आमों की बौछार, आमों की बौछार, आमों की बौछार कहा जाता है, आमों की बौछार कहा जाता है, आमों की बौछार कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो 24वां सवाल हमारा क्या है? भारत का वो कौन सा हिस्सा है जहां साल भर दर्ज हरारत तकरीबन एक सा रहता? दर्ज हरारत एक सा रहता, तो कहाँ, कौन सा भी बोलो। शुमाली मैदान है, साहिली इलाके हैं, थार रेगिस्तान है, हिमालय है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग, फास्ट कमेंट कर दो। भारत का वो कौन सा हिस्सा है जहां साल भर दर्ज हरारत तकरीबन एक सा रहता? साल भर एक सा रहता, साल भर कैसा रहता? एक सा रहता, साल भर कैसा रहता? एक सा रहता। कौन सा इलाका है वो? हाँ, एक जैसा रहता, तकरीबन एक जैसा रहता, दर्ज हरारत क्या है? एक जैसा रहता। हम्म शुमाली मैदान है, साहिली इलाके हैं, थार रेगिस्तान है, हिमालय है। कहाँ पर? बिल्कुल आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं, साहिली इलाके में। क्या बोलते? ये भारत का साहिल इलाका एक ऐसा जो है इलाका है जहाँ साल भर दर्जा तकरीबन एक सा रहता, नहीं अप्रोक्सीमेटली क्या है बोले तो एक जैसे ही रहता, अप्रोक्सीमेटली क्या रहता? एक जैसी रहता। ठीक है, क्योंकि जो है साहिल पे समंदर के किनारे मौजूद रहने की वजह से वहाँ पर मौसम वहाँ का क्या है बोले तो, वहाँ का साल भर क्या है बोले तो एक जैसी दर्जा रहता, समझो टेम्परेचर हमेशा एक जैसा रहता, समझो। ठीक है, ये याद रखना। 25वां सवाल देखो, खलीज बंगाल की मानसूनी शाख सबसे पहले किस पहाड़ी सिलसिले से टकराती है? खलीज बंगाल के मानसूनी शाख सबसे पहले किस पहाड़ी सिलसिले से टकराती? ए हिमालय से, बी जो है गारो से, या खासी और हाँ जिंतिया पहाड़ियाँ, और सी जो है आपका अरौली, या डी जो है मगरबी घाट। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग। कौन सा है इसका जवाब? कमेंट करो फास्ट। खलीज बंगाल के मानसूनी शाख सबसे पहले किस पहाड़ी सिलसिले से टकराती है? कौन से पहाड़ी सिलसिले से टकराती हुई? हम्म, जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो ये इसका जवाब जो है, या गारो, या खासी, या फिर जो है जिंतिया पहाड़ियां जो है बोलते हैं, ये खलीज बंगाल के मानसूनी शाख सबसे पहले ये पहाड़ी सिलसिलों से टकराती है, तो खलीज बंगाल के मानसूनी शाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। हिमालय भारत को किन सर्द हवाओं से बचाता है? देखो हिमालय हमारे को जो है कौन सी सर्द हवाओं से बचाता? बहरे हिंद की हवाओं से बचाता, बी वस्ती एशिया की सर्द हवाओं से बचाता, या सी मगरिबी हवाओं से बचाता, या डी जो है समुद्री हवाओं से बताता। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग, फास्ट कमेंट करते रहो। हिमालय जो है भारत को किन सर्द हवाओं से बचाता? कमेंट करो जल्दी जल्दी, 26 क्वेश्चन है आपका, कमेंट करो। हाँ, तो आपका जो है वस्ती एशिया की जो है सर्द हवाएं जो है हमारे जो है सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवाएं चलती हैं, सर्द हवाएं चलती हैं,
वो सर्द हवाओं से हिमालय जो है पहाड़ हमारी क्या बोलते तो हमारी हिफाजत करता। ये इसलिए क्या बोलते हमारे को जो है ये गार्ड का काम करता, हमारी हिफाजत का काम करता है हिमालय पहाड़ जो है। ठीक है, चलिए 27th क्वेश्चन, भारत में मानसून की वापसी का वक्त कब रहता भाई? हाँ, अब जून में तो हमारा क्या है बोले तो ये हमारा जुनूब मगरिबी मानसूनी हवाएं हवाओं से जो बारिश होती है वो हो गया। वापसी का बोल रहा हूँ, वापसी का कौन सा है भाई? मार्च से मई है, अक्टूबर से नवंबर है, जून से सितंबर है, जनवरी से फरवरी। चलो जल्दी जल्दी हमें कमेंट करो आप लोग, फास्ट कमेंट करो, कौन सा है? अक्टूबर नवंबर पढ़े थे ना हम लोग ऐसे बार, अक्टूबर नवंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने क्या बोलते हमारा हमारा जो है मानसून, जो हमारा जो जुनूब मगरिबी जो मानसून है वो होता। फिर उसके बाद वापसी जो मशरिक से ये होती है वो अक्टूबर नवंबर में, वो महीने में वापसी का वक्त रहता है, जो वापसी का हाँ वो वक्त होता है। अब देखो, दक्कन के सतह मुर्तफा का अंदरूनी हिस्सा सायाबार साया बारा या रेन शैडो एरिया क्यों कहलाता है? रेन शैडो एरिया क्यों कहलाता है? दक्कन के सतह मुर्तफा का अंदरूनी हिस्सा, हाँ, रेन शैडो एरिया क्यों कहलाता? ए क्योंकि वहाँ बादल नहीं पहुँचते, बी क्योंकि ये मगरिबी घाट्स की मशरकी ढलवान पर वाक़ है, सी क्योंकि वहाँ जंगलात नहीं है, डी क्योंकि वहाँ दर्जात कम है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। 28th क्वेश्चन है हमारा, 28th क्वेश्चन है हमारा। हाँ, क्या है इसका जवाब? हाँ, कमेंट करो फास्ट। दक्कन के सतह मुर्तफा का अंदरूनी हिस्सा, जो अंदर का जो हिस्सा है, रेन शैडो एरिया बोलते हैं उसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो है, क्योंकि ये मगरिबी घाट्स की मशरिकी ढलवान पर वाक़ है, मगरिबी घाट के मशरिकी ढलवान पर वाक़ है। हाँ, मगरिबी घाट के मशरिकी ढलवान, हाँ, मगरिबी घाट के मशरिकी ढलवान पर वाक़ है। समझ में आ रही बात? जो मगरिबी घाट्स हैं हमारे, उसके मशरिकी ढलवान पर क्या बोले तो ये आपका दक्कन प्लेटो के जो अंदरूनी हिस्सा है, जिसको हम रेन शैडो एरिया बोलते हैं, उस वजह से वो उसको वो वजह यही वजह है, क्योंकि मगरिबी घाट्स के मशरकी ढलवान पर वाक़ रहने की वजह से क्या बोलता हूँ, डेक्कन के जो सतह डेक्कन प्लेटो जो है उसके अंदरूनी हिस्से को हम क्या बोलते हैं? रेन शैडो एरिया बोलते हैं, रेन शैडो एरिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। कौन सा तूले बलद भारत के बीच से गुजर कर आब हवा को मुतासर करता है? देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब भी देखें ना हम, वो कौन सा जो है हिंदुस्तान को दो हिस्सों में तकसीम किया था? वो फतेह इस्तवा, बी फतेह सरतान 23.9 शुमाली अर्ज बुलंद, या सी जो है खते जिद्दी, डी जो है कुतबी दायरा। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। हाँ, बिल्कुल आसान जवाब है इसका, आसान आप लोगों को मालूम ही है। खते सरतान जो 23.5 शुमाली अर्ज बुलंद पर से गुजरता है ना, तो वही क्या है बोले तो हमारे को वो तूले बुलंद, हाँ तूले बुलंद, हाँ, जो बीचों बीच से अर्जबलद आना था, वो तूले बुलंद हो गया हो, अर्जबलद आना था। हाँ ठीक है, शुमाली अर्जबलद से गुजरता है समझो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वां सवाल, अक्टूबर की गर्मी की वजह क्या है? ए साफ आसमान और ज्यादा नमी, बी बादलों की कसरत, सी सर्द हवाओं का चलना, डी बारिश की ज्यादती। क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। अक्टूबर की गर्मी की वजह क्या है? अक्टूबर की गर्मी की वजह क्या है? अक्टूबर की गर्मी की वजह क्या है? चलो कमेंट करो जल्दी जल्दी। 30वां सवाल, अक्टूबर की गर्मी, अक्टूबर हीट बोलते हैं उसको, उसकी वजह क्या है? साफ आसमान और ज़्यादा नमी है, या बी जो है बादलों की कसरत है, या सर्द हवाएं का चलना है, या डी जो है बारिश की ज़्यादती है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करते रहो। तो इसकी वजह क्या है? अक्टूबर की जो गर्मी है वो उसकी वजह क्या है आपको? साफ आसमान और ज्यादा नमी, साफ आसमान और ज्यादा नमी इसका है समझो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। भारत में औसत सालाना बारिश कितनी रिकॉर्ड की गई है? भारत में औसत सालाना बारिश कितनी रिकॉर्ड की गई है? ए 50 सेंटीमीटर, औसत की बात कर रहे थे, औसत सालाना बारिश की बात हो रही, 50 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग। औसत की बात कर रहे हैं, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, औसत सालाना बारिश का कितना रिकॉर्ड कर,
तो ये इसका जवाब जो है आप लोग जो कमेंट करें, ये 118 सेंटीमीटर। कौन सा है? 118 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। चलो 32 क्वेश्चन देखो हमारा। मौसम सरमा में भारत में हवा का दबाव कैसा होता है? मौसम सरमा की बात हो रही है, भारत में हवा का दबाव कैसा होता? एयर प्रेशर कैसा होता सर्दी के मौसम में हिंदुस्तान में? शुमाली भारत में ज्यादा दबाव होता, बी जुनूबी भारत में ज्यादा दबाव होता, सी पूरे भारत में कम दबाव होता, डी दबाव नहीं होता। चलो जल्दी जल्दी। मौसम सरमा की बात हो रही, एयर प्रेशर कैसा रहता, हवा का दबाव कैसा रहता मौसम सरमा में, कैसा रहता? जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो इसका जवाब जो है कैसा रहता बोले तो शुमाली भारत में ज्यादा दबाव होता। शुमाली भारत में ज्यादा दबाव होता। कैसा कैसा होता? शुमाली भारत में ज्यादा दबाव होता। शुमाली भारत में ज्यादा दबाव होता समझो। ठीक है, 32 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन देखो। 33 क्या है? कौन सी पहाड़ी लाइन जुनूब मगरिबी मानसून की बहरे अरब की शाख को दो हिस्सों में तकसीम कर दी? कौन सी पहाड़ी लाइन जुनूब मगरिबी मानसून की बहरे अरब की शाख को दो हिस्सों में तकसीम कर दी? कौन से हैं? अरावली है, मगरिबी घाट है, विंध्या है, या सतपुड़ा है? जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग। 33 क्वेश्चन है हमारा, क्या है इसका जवाब? क्या है? कौन सी पहाड़ी लाइन है जो जुनूब मगरिबी मानसून की बहरे अरब की शाख को दो हिस्सों में तकसीम कर दे? ये देखो, इन क्या बता रहा, इस तरह से बता रहा, क्या बता रहा है तो आपका जो है मगरिबी, हाँ ये जो हमारी जो है मानसून यहाँ से आ रहा हमारा जुनूब मगरिबी, बहरे अरब की कौन सी शाख है उनको बता रहा हूँ, जो दो हिस्सों में तकसीम कर रही। यहाँ पर मगरिबी घाट है हमारे, मगरिबी घाट है ना। हाँ, तो ये मगरिबी घाट ही क्या बोलता हूँ मैं, दो हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। दो हिस्सों में क्या कर रहा? तकसीम कर रहा हूँ। वो कौन सी पहाड़ी लाइन है? मगरिबी घाट की पहाड़ी लाइन है वो। मगरिबी घाट की क्या है? पहाड़ी सिलसिले हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं जो जुनूब मगरिबी मानसून और यहाँ देखो जुनूब मगरिबी मानसून और बाहर अरब की शाख को दो हिस्सों में तकसीम करवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही है। 34 क्वेश्चन देखो। भारत में मानसून का फटना, बर्स्ट ऑफ मानसून किस माह को कहा जाता है? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रस्ट ऑफ मानसून या मानसून का फटना किस माह को, किस महीने को बोलते हैं? मई, जून के पहले हफ्ते में, सी जो है जुलाई में, डी अगस्त में। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। 34th क्वेश्चन है हमारा, क्या है इसका जवाब? जून के पहले हफ्ते में। जून के पहले हफ्ते को क्या बोलते हैं हम? जून के पहले तो मानसून का फटना या ब्रस्ट ऑफ मानसून बोलते हैं, ब्रस्ट ऑफ मानसून कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देंगे। हाँ, अब आपका क्या है? 35th क्वेश्चन देखो। राजस्थान में अरावली पहाड़ी सिलसिले की मौजूदगी के बावजूद बारिश कम क्यों होती है? राजस्थान में अरावली पहाड़ियां रहने के बावजूद भी क्या है, बारिश क्यों कम होती है? बोलते हो क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, क्योंकि पहाड़ मानसूनी हवाओं के मुतवाजी हैं, या सी जो है क्योंकि वहाँ दर्ज हरारत बहुत ज्यादा है, या डी जो है क्योंकि वहाँ रेत है। चलो क्या है इसका जवाब? जल्दी जल्दी कमेंट करो। क्या है? राजस्थान में जो है अरावली के पहाड़ रहने के बावजूद भी बारिश कम होती हो, क्योंकि पहाड़ पहाड़ क्योंकि पहाड़ मानसूनी हवाओं के मुतवाजी पैरेलल है। देखो मानसूनी हवाओं के पैरेलल मुतवाजी होने की वजह से क्या बोले तो क्या है, हाँ मुतवाजी होने की वजह से क्या बोलता हूँ, वो जो अरावली के पहाड़ रहने के बावजूद भी क्या वहाँ पर बारिश नहीं होती समझो। तो इसकी बड़ी वजह क्या है बोले तो जो मानसूनी हवाओं के वो पहाड़ क्या है बोले तो अरावली के पहाड़ क्या है, मानसूनी हवाओं के मुतवाजी पैरेलल है। और पैरेलल रहने की वजह से क्या बोले तो आमने सामने बोल के बोलते ना, उस तरह से। अब 36 क्या है? भारत के किस साहिल पर सर्दियों में ज्यादा चक्रवात या साइक्लोन्स आते हैं? भारत में किस साहिल पर सर्दियों में, सर्दियों की बात हो रही, कोंकण के साहिल पे, मशरकी साहिल पे, गुजरात साहिल पे, मालाबार साहिल पे? चलो जल्दी जल्दी बोलो, कमेंट हो। चक्रवात बोला तुमने, खलीज बंगाल से निकलते नहीं? हाँ, कौन सा है वो? कौन सा है? हाँ, मशरकी साहिल, आंध्रा और ओडिशा यहाँ पर होते ना। यहाँ पर साइक्लोन चक्रवात जो तूफान आता ना,
चक्रवात तूफान वो यहाँ पर मशरकी साहिल बोल के बोलते हैं, मशरकी साहिल जो, हाँ, जो कोरमंडल बोलते हैं ना हम लोग, आंध्रा, ये आंध्रा और उड़ीसा, आंध्रा और उड़ीसा, ठीक है। चलो 37 देखो, मानसून की वापसी के दौरान हवाओं की सिमत क्या होती है? मानसून की वापसी के दौरान हवाओं की सिमत क्या होती है? समंदर से जमीन की तरफ, बी जमीन से समंदर की तरफ, शुमाल मशरिक से जुनूब मगरिब की तरफ, या सी जो है शुमाल से जुनूब की तरफ, डी जो है मगरिब से मशरिक की तरफ। चलो 37वां क्वेश्चन जो है आप लोगों का जवाब दे उसको, क्या है ये? मानसून की वापसी के दौरान हवाओं की सिमत क्या होती है? हवाओं की सिमत कैसी होती है? समंदर से जमीन की तरफ है, जमीन से समंदर की तरफ है, शुमाल मशरिक से जुनूब मशरिक बोलते हैं उसको, शुमाल से जुनूब। चलो जल्दी जल्दी, मानसून की वापसी की भी, वापसी, वापसी में हवाओं की सिमत कैसी होती? हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जमीन से समंदर की तरफ, जमीन से समंदर की तरफ, शुमाल मशरिक से, हाँ ये जो हमारा ये, हमारा जो है ये शुमाल जो मशरिक है ये, हाँ शुमाल मशरिक हमारा जो है, ये जो है हमारा ये शुमाल मशरिक है ना, इधर से। हाँ, एक मिनट, ये शुमाल मशरिक से क्या बोलते हो हमारा, कहाँ पर आती है? जुनूब मगरिब की तरफ, शुमाल मशरिक से जुनूब मगरिब की तरफ, शुमाल मशरिक से जुनूब मगरिब की तरफ आती है। तो ये जो है मानसून की वापसी है, ये मानसून की वापसी कहाँ से होती? हमारे जो है ये शुमाल मशरिक से होते हुए आपका जो है बोले तो इस तरह से जो है जुनूब मगरिब की तरफ, जुनूब मगरिब की तरफ जो है ये जो है हमारी मानसूनी हवाएं चलती, समझो मानसूनी हवाएं चलती है, सिमत है उसकी, ठीक है। ये आ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 38 क्वेश्चन, जेट स्ट्रीम का ताल्लुक किससे है? जेट स्ट्रीम का ताल्लुक किससे है? समुद्री लहरें से है, बी जो है ऊपरी फिजाई गर्दिश अपर एयर सर्कुलेशन से है, जमीन की गर्दिश से है, डी जो है दरियाओं के बहाव से है। चलो जल्दी 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 जो है इसका इसको कमेंट करो इसका। समुद्री लहरें, ऊपरी फिजाई गर्दिश अपर एयर सर्कुलेशन, जमीन की गर्दिश, दरियाओं का बहाव। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। तो इसका जवाब जो है ये है, देखो, ऊपरी फिजाई गर्दिश अपर एयर सर्कुलेशन, अपर एयर सर्कुलेशन की वजह से क्या बोलते हो, जेट स्ट्रीम का ताल्लुक इसी से है, ऊपरी फिजाई गर्दिश अपर एयर सर्कुलेशन से है, समझो, ठीक है। 38वां सवाल। अब 39वां देखो, भारत में सबसे ज्यादा बारिश वाले 4 महीने कौन से हैं? बारिश सबसे ज्यादा होती कौन से चार चार महीने है भैया? हाँ, मार्च से जून है, जून से सितंबर है, अक्टूबर से जनवरी है, दिसंबर से मार्च है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। 39वां क्वेश्चन है हमारा, जल्दी जल्दी कमेंट करो, कौन सा है? जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर। हाँ, अक्टूबर नवंबर में क्या है बोले तो आपकी वो वापसी का है वो, जो आपके शुमाल मशरिक से जो हवाएं चलती वो हो गया, जिसको जो हम आमों की बौछार, आपका जो है काल बैसाखी, वो जो बोलते नहीं, जो मौसम है गर्मा, ये मौसम में सॉरी, वो मौसम में गर्मा की हो गई। तो ये हमारा मेन जो है आपका ज्यादा बारिश जो है 4 महीने में कौन सा? जून से सितंबर, ठीक है, जून से सितंबर, ठीक है। वो हो गया। अब 40 क्वेश्चन देखो, आबहवा के अनासिर में सबसे में से कौन सा आंसर भारत की ज़राअत की बुनियाद है? दर्जा हरारत, मानसूनी बारिश, बर्फबारी, नमी। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। आबहवा के अनासिर में से कौन सा आंसर भारत की ज़राअत की बुनियाद है? कौन सा है, कौन सा फैक्टर है वो? हाँ, जो क्लाइमेट के जो फैक्टर्स हैं उसमें से ज़राअत की बुनियाद कौन सा फैक्टर करता है भाई? बोलता मानसूनी बारिश, कोई पूछने वाली बात नहीं, जाहिर सी बात है कि मानसूनी बारिश ही जो है ज़राअत पर ज़्यादा इफेक्ट डालता, ज़्यादा क्या है उस पर असरअंदाज होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 41 क्वेश्चन, समंदर से दूरी बढ़ने पर आबहवा पर क्या असर पड़ता? समंदर से दूरी, हाँ, होने से क्या असर होता भाई? आबहवा मुतदिल हो जाती है, आबहवा शदीद एक्सट्रीम हो जाती है, दर्ज हरारत गिर जाता है, नमी बढ़ जाती है। क्या होता भाई? समंदर से दूरी से, जैसे जैसे समंदर से दूरी होंगे आबहवा पर क्या असर होता है, किस तरह का असर होता है बोलो तो? आबहवा शदीद क्या होता है, एक्सट्रीम हो जाती है, शदीद, यानी आबहवा क्या होती है, जो क्लाइमेट रहता है वो बहुत ही एक्सट्रीम हो जाता, शदीद शदीद हो जाता, ज्यादा हो जाता बोलो, ठीक है। उसके बाद देखो, मोतिदिल भी नहीं होता, ना दर्जा गिर जाता, टेम्परेचर ना गिरता, और नमी भी नहीं बढ़ जाती, ठीक है। हाँ,
42 क्वेश्चन देखो, 42 क्वेश्चन क्या है, भारत के किस हिस्से में दिन और रात के दर्जात में सबसे ज्यादा फर्क पाया जाता है? भारत के किस हिस्से में, देखो दिन और रात में के दर्जात में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिन और रात का जो दर्जा रहता है उसमें सबसे ज्यादा फर्क अंडमान निकोबार, थार रेगिस्तान, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम बोलते हैं ना हमारे केरला का जो राज्य, ये जो सदर मुकाम है, अब वो कौन सा भी भारत के किस हिस्से में जो है दिन और रात का दर्जा सबसे ज्यादा फर्क रहता है, उसमें ज्यादा फर्क पाया जाता है बोलो, वो कौन सा बोलते हो, थार रेगिस्तान। कौन सा है? थार रेगिस्तान, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान, थार रेगिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 क्वेश्चन देखो हमारा, इंटर ट्रॉपिकल, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का मानसून से क्या रिश्ता है? ITCZ बोलते देखो, इंटर ट्रिपिकल कन्वर्जन जोन, इंटर ट्रिपिकल कन्वर्जन जोन का मानसून से क्या रिश्ता है? ए, इसका कोई रिश्ता नहीं है। बी, ये कम दबाव का मरकज है जो मानसून हवाओं को खींचता है, देखो। सी, ये सर्दी लाता है। डी, ये सिर्फ समंदर में रहता है। कौन सा है देखो, किस तरह का रिश्ता है? ये कम दबाव का मरकज है जो मानसूनी हवाओं को खींचता है, मानसूनी हवाओं को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो ये ITCZ बोलते हो, ये बहुत ही ये जो इलाका रहता है वो बिल्कुल क्या बोलते हो, कम दबाव, यानी जो है लो प्रेशर का सेंटर है। लो प्रेशर ज्यादा रहता है यहाँ, जो मानसूनी हवाओं को अपनी तरफ खींचता, जितने भी मानसूनी हवा है उसको सबको अपने तरफ खींचने वाला कौन होता है? ट्रिपिकल इंटर ट्रिपिकल कन्वर्जेंस जोन बोल के बोलते हैं उसको। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मौसम सरमा में तमिलनाडु में बारिश होने की अहम वजह क्या है? तमिलनाडु में मौसम सरमा की बात चल रही है। मौसम सरमा, जुनूब मगरबी मानसून, बी शुमाल मशरकी मानसून, वापसी का मानसून। देखो तमिलनाडु में जो है मौसम सरमा की बात हो रही। सरमा में जो बारिश होती है वो कौन सी जो है बारिश की वजह क्या है? क्या जुनूब मगरबी मानसून की वजह से होती है, या शुमाल मशरकी मानसून, वापसी का मानसून, या मौकामी हवाएं, या हिमालय का असर? मैं पढ़ा चुका आप लोगों को, ये आप लोगों का जो है शुमाल, जो हमारा जो है शुमाल मशरिक से जो, हाँ हमारा जो है शुमाल मशरकी मानसून जो निकलता है उसकी वजह से क्या बोलता हूँ, हमारा ये तमिलनाडु के इलाके में क्या है बोलता हूँ, बारिश मौसम में सरमा में होती, समझो मौसम सरमा में होती, समझो। ठीक है, चलो 45वां सवाल, भारत में बारिश की तकसीम कैसी है? एक सा है, गैर मसावी और बेकायदा है, या जो है सिर्फ साहिलों तक महदूद है, या डी जो है सिर्फ पहाड़ों में होती है? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। भारत में बारिश कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कैसा है? एक सा है क्या पूरे भारत में, या फिर जो है गैर मसावी है, अलग अलग है, बेकायदा भी है क्या? हाँ, या फिर जो है साहिलों पर महदूद है, फिर सिर्फ पहाड़ों में होती है क्या, कुछ ऐसा है क्या? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये गैर मसावी है और बेकायदा है, बेकायदा है, गैर मसावी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। 46वां सवाल देखो, कौन सा आला हवा की रफ्तार नापने के लिए इस्तेमाल होता है? कौन सा आला है हवा की रफ्तार नापने के लिए? स्पीड ऑफ एयर, एयर की स्पीड को नापने के लिए जो है कौन सा है? बैरोमीटर है, एनेमोमीटर है, थर्मामीटर है, या रेन गेज है? कौन सा है? हवा की रफ्तार, स्पीड ऑफ एयर नापने के लिए कौन सा है? एनेमोमीटर है। कौन सा है? एनेमोमीटर है, एनेमोमीटर है। ठीक है, अब भारत में बारिश का औसत सबसे ज्यादा किस रियासत में होता है? भारत में बारिश का औसत सबसे ज्यादा किस रियासत में होता है? कौन सा है? बारिश का औसत सबसे ज्यादा, हाँ ज्यादा, सबसे ज्यादा जो है होती ना, वो कहाँ है? आसाम में, मेघालय, केरला, अरुणाचल प्रदेश। मेघालय। कौन सा है इसका जवाब आपका? मेघालय। कौन सा है? मेघालय। कौन सा है? मेघालय। ठीक है, चलिए इसका जवाब जो है हमारा मेघालय है। कौन सा है? मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन है देखो हमारा, मानसून के दरमियान बारिश का रुक जाना, ब्रेक इन मानसून, क्या कहलाता है? खुश्क साइली कहलाता है, मानसून का वक्फा कहलाता है, मानसून की वापसी कहलाता है, या गर्मी की लहर कहलाता है? क्या कहलाता है? ब्रेक इन मानसून, मानसून के दरमियान बारिश का रुक जाना क्या कहलाता है?
मानसून का वक्फा, खुश्क साली, मानसून की वापसी, गर्मी की लहर, क्या कहलाता? मानसून का वक्फा कहलाता है। मानसून का वक्फा कहलाता, मानसून का वक्फा कहलाता। 49th क्वेश्चन है, समंदर की सतह से बुलंदी बढ़ने पर दर्ज हरारत पर क्या असर पड़ता? दर्ज हरारत पर क्या असर पड़ता? क्या असर पड़ता? ए बढ़ता है। समंदर की सतह से बुलंदी, जैसे जैसे हम समंदर वाटर इन सी लेवल से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे हम, तो दर्ज हरारत पर क्या असर पड़ता? टेम्परेचर क्या होता? यानी सी लेवल से हम ऊपर की तरफ गए हैं, तो आपका जो है टेम्परेचर कैसा होता बोल के पूछ रहा हूँ। बढ़ता है क्या, कम होता है, या एक सा रहता है, या पहले बढ़ता फिर कम होता है, ऐसा कुछ है क्या? जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ, कम होता, क्या होता? कम होता। फी 100 फी क्या है, 165 मीटर पर 1 डिग्री कम होते जाता। 165 मीटर जैसा होता, 1 डिग्री कम होते जाता। टेम्परेचर क्या होता था? कम होते, दर्जा क्या होता था? कम। जैसे हम समंदर की सतह से ऊपर की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे क्या है, तो हमारा टेम्परेचर क्या है, डाउन होता था, कम होते जाता, लो होते जाता है टेम्परेचर। एक जो है 165 मीटर पर क्या है, 1 डिग्री कम होते जाता। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। 50वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लो। भारतीय महकुमाए मौसमात, इंडियन मानसून डिपार्टमेंट जो है हमारा का सदर दफ्तर कहाँ पर है? मुंबई में है, नई दिल्ली में है, पुणे में, कलकत्ता में? चलो आंसर करो। बिल्कुल आसान सवाल है। क्या है इसका जवाब? इसका नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका जवाब है। ठीक है, तो ये जो है आपके आंसर्स भी यहाँ पर मैं लिखे हुए हैं। तो ये जो है आपका आबो हवा का जो है रिवीजन टेस्ट आपका हो गया समझो। आबो हवा का जो है रिवीजन टेस्ट ये इतना आपका हो गया समझो। ठीक है, चलिए, तो इंशाल्लाह क्या है, हम और एक जो है रिवीजन टेस्ट या अलग नए सेशन के साथ फिर लौटेंगे। इतना कहते हुए जो है इस सेशन को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।